शास्त्र कहते हैं मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि का एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र ज्ञान से न जाने कितने ही लोगों, कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदल लिया। अगर आप यह सोचते हैं कि भगवद गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि भगवद गीता सिर्फ एक किताब या एक धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है, वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस जीवन का असली मतलब क्या है या जीवन का असली मकसद क्या है। वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। साथियों, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप तक इस पवित्र ज्ञान को पहुंचा सकूं, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। भगवत गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए, धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा यकीन मानिए कि आप भी अपनी जिंदगी की समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हो, और इसीलिए अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता या अभिनेता हो, गृहिणी हो या स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान और सभी के प्रश्नों के हल मौजूद हैं। तो ऐसा क्या है आखिर भगवत गीता में, और इसका मतलब क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्मापयेकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रीमुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवत गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवत गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। एकमात्र मंत्र है, वो उनका नाम है। एकमात्र कर्म है, वो प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवत गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाता है, उतनी ही बार हमें कुछ ना कुछ नया जानने को, नया सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत नॉलेज हो, आप में बहुत काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से सही निर्णय या सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। साथियों,
किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से या उत्सुकता से होती है, उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो कि अज्ञानता का प्रतीक है, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जिसे सत्य मालूम है, जिसे मालूम है कि संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वो अपने पुत्र के मोह में अंधा होकर जीवन जीता रहता है। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जैसा कि मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक हैं और संजय प्रतीक हैं संयम के, धैर्य के। जो अज्ञान है वह मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन वह संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता आखिर है क्या। ये वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में महाभारत के कैरेक्टर्स की बात हो रही है। यहां पर किरदारों की बात हो रही है। कौन सा महारथी जो है वो जाकर शंख बजा रहा है, कौन सा महारथी जो है वो सेना के बारे में बता रहा है। चारों तरफ युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद हो रहे हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि थे। यह युद्ध पूरी तरह पारिवारिक युद्ध था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों एक ही थे, भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव खुद भी आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से रणभूमि में आया हुआ था। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा व्रकोदरः। अर्थात ऋषिकेश ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यहां कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। आप जैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे किरदारों के बारे में आगे कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद सिमट करके रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से जो शास्त्र निकला है वह सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए था। जब हम इसी प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तो फिर बात होती है धनुर्धर अर्जुन की दुविधा की, उनके संशय की।
अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो मेरा रथ है उसको ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, मध्य में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन जो है वो इस युद्ध भूमि में आए हुए हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम मित्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में उनका सारथी बनना स्वीकार करके अर्जुन के साथ सारथी के रूप में रथ पर स्थित हैं, वह अर्जुन के आग्रह अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ जो हैं उनके अपने हैं, कोई काका है, कोई मामा है, कोई गुरु है, कोई भाई बंधु है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जहां भी देखा वहां दोनों तरफ ही सिर्फ परिवार वाले नजर आ रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी और व्याकुल हो जाते हैं। उनके हाथ से उनका धनुष गांडीव गिर जाता है, त्वचा जलने लगती है, बुखार आ जाता है। समझ में नहीं आता कि यह कैसा युद्ध है जिसमें दोनों तरफ अपने ही लोग खड़े हुए हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं, मैं समर्थ नहीं हूं, आगे देख नहीं पा रहा हूं। मुझे तो इस युद्ध का लक्षण भी उल्टा ही दिख रहा है, विपरीत ही दिख रहा है। मैं अपने कुल को मार करके कल्याण को नहीं पाना चाहता, और कुल को मारने से कब कल्याण मिलता है। धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अब तक भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र माना, सखा माना, इससे ज्यादा नहीं माना। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी भगवत गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में इसी अर्जुन को जो अनुराग का रूप है, उसी को भगवान के विराट रूप के दर्शन होने वाले हैं। धनुर्धर अर्जुन जो है वो अपनी तरफ से तरह तरह के तर्क देते हैं कि कैसे भी मैं इस युद्ध से वापस चला जाऊं या इस युद्ध को टाल दिया जाए, लेकिन यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वह तर्क दिया कि ये सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता, मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोक भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। अर्जुन त्रिलोक का साम्राज्य भी नहीं लेना चाहते, वो उसको भी नकार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए। सब कुछ जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के आने वाले अध्यायों में। प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन जो है वे हताश और निराश होकर रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में अपनी फैमिली दिखाई देती है, परिवार दिखाई देता है जिनको मारना है। जहां तक संबंध होते हैं वहीं तक आप दुनिया मानते हैं। अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो उनके मित्र श्री कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं, और अर्जुन को जब यह मालूम चलने लगता है तो वे गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। अर्जुन बहुत सारे संशयों और डाउट्स के बीच में उलझ चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्या का, हर शंका का समाधान किया। दोस्तों, गीता के इस फर्स्ट चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता है कि जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में, हमारे मन में भी अच्छाई और बुराई का युद्ध निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण हमारे मन में भी अर्जुन की भांति ही तरह तरह के संशय, तरह तरह के डाउट्स पैदा होने लगते हैं। इन संशयों से उबरने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की
शरण में जाने का मौका मिलता है तो आप जो पाप हैं उसे पीछे छोड़ने लगते हैं, पुण्य के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र को, जो अपना शरीर है, अपना मन है, उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ, बुराइयों के साथ चलते हैं, काम क्रोध के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर, अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर थे, मास्टर थे, और भले ही वह युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए थे, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों के चलाना जानने से नहीं होता, उसके लिए इरादे भी चाहिए होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। मैदान में आकर अर्जुन को अपनी ड्यूटी या कर्तव्य से ज्यादा फैमिली और गुरुओं से मोह हो गया और फिर वे दुखी हो गए। वे युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पाए। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई होता है तो वह है हमारा मोह, लगाव या अटैचमेंट। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन आपको नींद और आलस से मोह होता है। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठोर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपको आराम से अटैचमेंट होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था और वे युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड भी थे, लेकिन वे मोह में आकर, अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए अगर लाइफ में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने अटैचमेंट को सैक्रिफाइस करना आना चाहिए। दोस्तों, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो। मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वह मनुष्य आपके प्रेम की कद्र नहीं करता। ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वह है आप अपनी लाइफ के अर्जुन नहीं बन पाओगे। साथियों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्णा।